आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क के लोगों को इंतजार था कि विश्व गुरु मोदी बोलेंगे। मैं इसी वक्त लोकतंत्र के प्रतिनिधि सदन भारत की लोकसभा में एक मुसलमान सांसद को कटवे भड़वे मुल्ले उग्रवादी आतंकवादी बोलने के लिए रमेश बिधुड़ी को पार्टी से निकालने का ऐलान करता हूं। लोकसभा के स्पीकर से अनुरोध करता हूं कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच के लोगों की संसद में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स के मानने वाले हों। लेकिन इस मुल्क के लोग भूल गए थे कि मोदी तो सड़क छाप भाषा, भाव और भंगिमा में बिधुड़ी से भी एक कदम आगे निकल जाएंगे। अंतर केवल इतना है कि बिधुड़ी केवल एमपी हैं और मोदी ऐसे लोगों की सरदारी करके पीएम बन गए। और जो गुंडे की भाषा से करे प्यार, वो बिधुड़ी के प्यार से कैसे करे इनकार। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। इच्छा शक्ति कांग्रेस ने खोई है या नहीं, इसका फैसला तो जब होगा तब होगा। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि मोदी के भीतर न तो इस महान लोकतंत्र की इज्जत को धूल में मिलाने वालों से निपटने की कोई इच्छा है और न ही शक्ति। उनकी 56 इंची छाती की सारी शक्ति को बिधुड़ी जैसे लोगों की घिनौनी सोच सोख लेती है। और न केवल सोख लेती है, बल्कि मोदी बिधुड़ी से प्रेरणा लेकर उनसे होड़ करने लगते हैं और इस होड़ में उनसे आगे निकल जाते हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। मोदी इसके आगे जो कहने जा रहे थे उसे सुनकर रमेश बिधुड़ी जैसे लोगों का सीना चौड़ा हो गया कि पूरी भाजपा नरेंद्र मोदी से सीखती है, लेकिन विश्व गुरु नरेंद्र मोदी खुद विश्व गुरु रमेश बिधुड़ी से सीखते हैं और इतने अच्छे से सीखते हैं कि बिधुड़ी से भी आगे निकलते चले जाते हैं। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है, सड़क छाप और छिछली, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या यह भाषा रमेश बिधुड़ी की ही भाषा का विस्तार नहीं है? या कहिए मोदी जिस विचार के सूत्रधार हैं उसने बिधुड़ी को वहां पहुंचा दिया जहां से मोदी को खुद बिधुड़ी से ट्यूशन लेना पड़ रहा है। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। तो इसीलिए संसद में भाजपा के सांसद रमेश बिधुड़ी के घिनौनेपन के बाद 3 दिन तक चुप रहे मोदी। वो ये नहीं सोच रहे थे कि इसे रोका कैसे जाए, वो ये नहीं सोच रहे थे कि भारत के लोगों को भरोसे में कैसे लिया जाए कि हम इस पर रोक लगाएंगे। वो ये सोच रहे थे कि बिधुड़ी ने संसद में सार्वजनिक गरिमा पर थूकने का जो इतिहास रचा है उसे आगे कैसे ले जाया जाए। और 3 दिन तक गहन चिंतन मंथन के बाद उन्होंने यह तय किया कि इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ लोगों को उकसाया जाए। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। यह कटवे मुल्ले उग्रवादी आतंकवादी से कहीं ज्यादा घिनौनी और घटिया भाषा है। मॉब लिंचिंग के लिए तैयार बैठे गुंडों को काम पर जुट जाने का आमंत्रण। माफ कीजिएगा, लेकिन जिन मोदी से उम्मीद थी कि वो बिधुड़ी पर शर्मिंदा होंगे, उन पर लगाम कसेंगे, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर करेंगे, वो खुद बिधुड़ी के चेले की तरह व्यवहार करने लगे। कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। सबसे बड़ा ताला तो रमेश बिधुड़ी के शिष्य नरेंद्र मोदी की जुबान पर लगा हुआ है। बिधुड़ी के शिष्य मोदी की इच्छा शक्ति पर लगा हुआ है। बिधुड़ी के शिष्य मोदी की नैतिकता पर लगा हुआ है। याद कीजिए, जब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ने आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की वंदना और महात्मा गांधी की भर्त्सना का ऐलान किया था, तब इन्हीं मोदी ने कहा था कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यह सिर्फ एक नौटंकी थी, एक फरेब। अगर उन्होंने दिल से माफ न किया होता तो उन्हीं साध्वी प्रज्ञा को 2019 में फिर से भोपाल से न उतार दिया होता।
सच यह है कि वो चाहे औरतों के बारे में गंदी बात करके नफरत का माहौल बनाने वाले प्रवेश वर्मा हो, या मुसलमानों के बारे में भद्दी बात करके नफरत का माहौल बनाने वाले अनुराग ठाकुर हो, या राम जादू हराम जादू की बात करके नफरत फैलाने वाली निरंजना ज्योति हो, या अब रमेश बिधुड़ी, ये सारे के सारे लोग नरेंद्र मोदी की भाषणबाजी के गुरु हैं और प्रधानमंत्री उनसे ट्यूशन लिया करते हैं। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये भड़वा कटवा से अलग कैसे हो गया? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को जो लोग चला रहे हैं वो देशद्रोही लोग हैं। अर्बन नक्सल कहा है। मोदी कहना चाहते हैं कि दलित मल्लिकार्जुन खड़गे जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो इस देश की सेहत और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। अगर वाकई मोदी कोई छिछली बात नहीं कर रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला है, सोनिया गांधी को, केसी वेणुगोपाल को, सुप्रिया श्रीनेत को उन्होंने अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला है, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जयराम रमेश को जेल में क्यों नहीं डाला है, उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराएं क्यों नहीं लगाई हैं, और अगर नहीं लगाई हैं तो फिर क्यों न माना जाए कि मोदी सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं और अपने विरोधियों के खिलाफ उन अपराधियों को उकसा रहे हैं जो कट्टरपंथी आकाओं के इशारे पर किसी भी समय किसी को जला देने के लिए, किसी को मार देने के लिए, किसी को काट देने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। क्या यह वाकई एक बेसिर पैर की बात नहीं, जिसका कोई आधार ही नहीं? दुनिया हंसती होगी कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ हवाई बातें करता है। जरा सोच कर देखिए कि ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को चोर कहने पर इसी भाजपा के लोगों ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली थी, और प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी को बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंटेलिजेंस इनपुट के नक्सलियों का गिरोह बता रहे हैं और इस पर ताली बजाई जा रही है। साफ है कि रमेश बिधुड़ी ने तो नरेंद्र मोदी से कोई संस्कार नहीं ही सीखा, लेकिन मोदी ने अपने गुरु रमेश बिधुड़ी को आत्मसात कर लिया, दिल में उतार लिया। राहुल गांधी ने इस पर जमकर चुटकी ले ली छत्तीसगढ़ में। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो क्या मोदी का दर्द यहां छिपा हुआ है, और इस दर्द ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि विश्व गुरु ने विश्व गुरु रमेश बिधुड़ी को अपना गुरु बना लिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।